जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, थंबनेल देखकर तो बहुत लोगों को पता चल ही गया होगा आज का कौन सा टॉपिक है। दोस्तों, फार्म पे अभी 4 गाय है और जो भी लोग रखते हैं 4 से 5 गाय जो भी लोग रखते हैं उनके लिए आज का वीडियो है और स्पेशल है, खास है, बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। और जो नए शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत स्पेशल होने वाला है। अगर जो कोई डेयरी फार्म किया है और लॉस में चल रहा है किसी कारण से, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। एक चीज मान लीजिए तो हर एक चीज को लेकर आज है वीडियो बहुत सटीक होने वाला है। तो वीडियो को पहले शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी लोग लॉस में चल रहे हैं उनके तक वीडियो पहुंच जाए। तो सबसे पहले आपको बता दूं, 4 गाय है फार्म में। 4 गाय में से एक गाय गाभिन है, एक गाय ड्राई में जा रही है, मतलब 2 गाय का दूध हो रहा है। 2 गाय से लगभग, मतलब तीनों गाय ऐसे ये भी दूध कर रही है थोड़ा बहुत एक टाइम। तो 3 गाय का दूध से लगभग अभी 26 लीटर 27 लीटर दूध जो है हमारा रोज चला जाता है, बिक्री हो जाता है। अब ऐसे बहुत लोगों का होता है कि 4-5 गाय रखते हैं, उसमें 2-3 दूध देती है, दो एक दो ड्राई रहती है, तो दूध का लॉस मतलब होता है, कम दूध रहता है, कोई उसी में कम दूध करने लगती है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि 20 लीटर वाली गाय 10 लीटर पे आ जाती है और 5 गाय में से ऐसा हो जाता है कि सभी गाय कम दूध करने लगती है और एक ड्राई भी हो जाती है। तो दूध 5 गाय में अगर मान के चलिए कम से कम मतलब 50 से 55 लीटर होना चाहिए, तो उसके जगह 20-22 लीटर होने लगता है। आज मेरे पास दूध 4 गाय है तो कम से कम मतलब 40-45 लीटर कम से कम दूध होना चाहिए, उसके जगह 25-26 लीटर हो रहा है। ऐसे सबके साथ होता है, तो उसमें लॉस जाता है, नहीं पता चलता है, लोगों का लॉस जाता है। अब मैं 4-5 गायों में बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे 10-20-50-100 गाय वाले में भी होता है। तो उसको मेंटेन करने का सबसे सही तरीका क्या है, कैसे है। अभी हमारा खर्च जो है आपको बता दूं, टोटल महीने का बात करूं तो चोकर चलता है, मक्के का दलिया चलता है, घर का मक्का है, और सुधा का पशु आहार चाहे कपिला पशु आहार चलता है, लेकिन वो भी अब ना के बराबर चलता है। सरसों की खली चलती है, गुड़ चलता है, और मिनरल मिक्सचर, हल्का नमक और मीठा सोडा, यही चीज चलता है। सरसों का तेल का जरूरत गर्मी में नहीं पड़ता है, ये सब खिलाता हूँ। अब दूध जो है इतना कम है, फिर भी मेरा अभी जो है हर महीना 4 गाय को खिला के मतलब 10 से 12 हजार रुपया बच रहा है। इसके पीछे मेन कारण क्या है, तो साथियों सबसे बड़ा चीज है हमारे पास भूसे का स्टॉक। ये स्टॉक हर एक व्यक्ति को करना पड़ेगा। भरसक में खेत से अगर भूसा मिल जाता है तो और बढ़िया है, अपने पास रह हो जाता है, तो जैसे कि हमारा घर का हो गया है, तो भूसा स्टॉक जरूरी है। दूसरा नंबर में दूध का रेट जरूरी है। दूध का रेट नहीं मिलता है, 30-32-35 रुपए लोकल लीटर के हिसाब से मिलता है, डेयरी में 35 रुपए लीटर मिलता है। वो सब बाद में लॉस होने लगता है। जब ऐसा कंडीशन आता है तो लॉस ज्यादा जाने लगता है, क्योंकि हर चीज खरीद के लोग खिलाते हैं, जो बाहर में डेयरी करते हैं, चाहे गांव में भी बहुत लोग के पास खेती नहीं रहता। तो इसको मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा चीज है कि भूसा, हल्का फुल्का अनाज घर का और हरा चारा घर का होना जरूरी है, तो ही मेंटेन होगा। ये चीज पे फोकस आपको करना ही पड़ेगा। हरा चारा के लिए कौन सा लगाए, क्या करे, ये बहुत सारा सवाल रहता है, वो सब हर जगह वीडियो पड़ा हुआ है। कोई भी हरा चारा आप चॉइस करके लगा सकते हैं, सीजन के हिसाब से वो तो चलता है। ऐसे सुपर नेपियर लगा दीजिए, हर एक साल काम करेगा, हर एक 12 मास। तो सुपर नेपियर रहेगा तो भूसा का भी बचत होगा और फीड का भी कम लगेगा। अब बात आती है साथियों, दूध जो है बहुत जगह 50 रुपए भी लीटर बिकता है, 60 रुपए भी लीटर बिकता है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ अभी 45 रुपए बिक रहा है। 45 रुपए लीटर दूध बेचता हूँ और 26 से 27 लीटर दूध का कीमत आप 45 रुपए लीटर जोड़ सकते हैं। उसमें कुछ दूध का पैसा रोज का रोज आता है, कुछ महीने पे आता है, कुछ 15 दिन पे आता है, कोई 10 दिन पे देता है, ऐसे सब पैसा आ जाता है। और जो डेयरी में दूध जाता है वो दूध का पैसा 5 दिन पे नमस्ते इंडिया से आता है। तो डेयरी में जो दूध जाता है उसका रेट मेरा 35 से 36 ही आता है, लेकिन जो बेचता हूँ वो दूध 45 रुपए। तो अब मान लीजिए मैं सारा दूध 35-36 रुपए अगर बेचता तो मेरा लॉस जाता, लेकिन यही चीज जो है 45 रुपए बिक रहा है, तो 1 लीटर पे 10 रुपया, मतलब 26 लीटर रोज दूध 27 लीटर बिक रहा है, 270-80 रुपया ऐसे ही सूखा मेरे को प्रॉफिट हो जा रहा है। तो ये जोड़ने का चीज है। और दूध हर जगह बेचना संभव नहीं है, लेकिन देखिए जब डेयरी करेंगे तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आप उतना ही जानवर रखने का कोशिश करिए जितना दूध बिके, बाकी डेयरी में देने के लिए है, डेयरी में दीजिए, ये नहीं है बड़ा प्रोडक्शन आपको करना है तो डेयरी में भी दे सकते हैं। ये तो अपना अपना चीज है, बहुत सारा इससे प्रोडक्शन किया जा सकता है। दूध ही एक ऐसा बिजनेस है कि हर सीजन में चलने वाला है, हर व्यक्ति का जरूरत है, वो अब सबके लिए लागू है। इंसान मात्र जो भी है उनको सबको दूध की जरूरत है, और 100 का 100% में। तो इसलिए दूध का ऐसा बिजनेस है कि ये कभी बंद होने वाला नहीं है, चलने वाला है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी चीज है बात दोस्तों
कि डेयरी फार्म अब शुरू करने वाले के लिए जो है बहुत बड़ी दुविधा रहती है। बाहर में लोग जॉब करते हैं, परेशान रहते हैं, डेयरी के लिए बार बार दिमाग में आता है डेयरी करना है, जीवन का सुख आनंद लेना है, देसी लाइफ जीना है, तो उनको बहुत परेशानी होती है। वैसे लोगों को उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? देखिए, प्राइवेट काम करने वाले 10-20 लाख रुपया तो इकट्ठा करके रखते नहीं है, 1-2 लाख रुपया मैनेज करके बचाएंगे अगर मेहनत करके खूब अति करेंगे तो 1-2 साल में। तो उनके लिए एक साधारण सा काम है, एक गाय लाइए बढ़िया सी 20-25 लीटर वाली, 80,000, 90,000, 70,000 जितने की मिले, और 1 से 2 गाय जैसे हम बांझ लाए वैसी गाय लाइए और उसको किट लगाइए, किट लगा के दूध पे लाया जा सकता है। वैसे करके शुरू करिए और बढ़िया मजा आएगा। गाय दूध पे भी आ जाएगी, धीरे धीरे गाभिन भी होगी और आपका सर्कल भी बन जाएगा। तो कम पूंजी में 7-8-10 हजार की गाय आ जाएगी, 5-6 खर्च आएगा, मतलब 15-16 हजार में खूब बढ़िया गाय मजबूत देख के लेकर आके आप एथी कर सकते। ये सब चीजें को समझने वाला है ये धंधा, आराम से करने वाला चीज है। अब हम लोग धीरे धीरे प्रोडक्शन पे जा रहे हैं। दही का भी काम दिखाए ही आप लोग को, दही बनाना शुरू हुआ। गाय को खिलाने के लिए अब जो है हम लोग बना के उसको हर अनाज को पका के खिलाने वाला सुविधा कर दिए हैं, वो भी पकने लगेगा कल परसों से। वो भी मतलब सोमवार से शुरू हो जाएगा पकाने वाला सिस्टम लगभग, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कल भी चाहे आज भी शुरू हो जाए, क्योंकि अब चूल्हा सूख जाए तब से बनने लगेगा। अब सब चीज को देखते हुए हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। खेती हो रहा है हमारा, खेती में देखिए मक्का घर का है अभी के डेट में हमारा। मक्के से क्या है, मक्का ऐसे खरीदने जाए तो 21-2200 का 2500 का कुंटल मिले। हम लोग का मक्का जो खेत में हुआ वो 1900-2000 का कुंटल बिका, तो कहीं ना कहीं 5 रुपया किलो पे 4 रुपया सस्ता पड़ा। तो ऐसे ऐसे चीज जो खेती से होता है, और मक्का को पैदा करने में कोई बड़ा एथी नहीं है। मक्का का बीज उतना महंगा नहीं है जितना गेहूं का है, गेहूं जितना है लेकिन लागत कम है उसमें। मक्के में एक बार जोताई बुआई हो गया, फिर पानी टाइम से देते रहिए। बरसात वाला मक्का में तो पानी भी नहीं लगता है, बारिश का पानी से हो जाता है। ये सब खेती करने का चीज है। ऑर्गेनिक खेती, पशु रखेंगे जितना कम पशु जितना कम खेती, और एक लिमिट में अपने। एक आदमी के लिए नॉर्मल काम जो है 3 से 4-5 गाय का काम है। 5 गाय एक आदमी अगर है घर पे, उसको कहीं जाना आना नहीं है, बिजनेस के तौर पे बाहर जैसा रह के करना है, तो 5 गाय, 2 बीघा 2.5 बीघा खेती, और उसके साथ उस खेती में थोड़ा हरा चारा भी होना चाहिए। उसके साथ साथ दूध का सेल का जो है गांव में एथी रहना, ये इतना चीज अगर रहता है तो इंसान बाहर जितना आराम से कमा लेगा 20-25-30 हजार रुपया। ज्यादा नहीं कमा सकता है तो 10-15 हजार तो कमा सकता है। और मेरी बात लोग बार बार पूछते हैं कि आप टोटल कितना कमाते हो, तो भाई मैं कभी बढ़िया कमाता हूँ, कभी नहीं भी कमाता हूँ। पहले मैं बहुत लॉस सह चुका हूँ, अब थोड़ा थोड़ा कमाता हूँ, इसी में काम चल रहा है। मेरा डेयरी फार्म बंद होने के पीछे लॉस का कारण नहीं था, मेन कारण था, लॉस तो हुआ ही है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, लेकिन हाथ टूटा। जब प्लेट लगा तब से मेरा ज्यादा लॉस हुआ, क्योंकि मैं एकदम लेबर पर आधारित हो गया और लेबर मेरे को बर्बाद किए, और मेरा भी पैसा लगभग इसमें भी 4-4.5 लाख रुपया, फार्म भी चेंज किया। ये सब चीजें मेरा टूटने के पीछे कारण था। मेरी कहानी को जो अगर एथी करते हैं लोग, उल्टे तरीके से देखते हैं, वो गलत है। करना है, डेयरी करना है, नहीं तो मैं देखिए मैं छोड़ के भी भाग जाऊँ तो मेरे को क्या है, 20-25 हजार कमाना कोई बड़ी बात नहीं है बाहर में जाके, लेकिन मेरे को करना यही काम है, इसी से कमाना भी है। थोड़ा थोड़ा कमा भी रहा हूँ, हालांकि कर्जा ज्यादा है इसलिए कमाई मालूम नहीं पड़ता है। बाकी ऐसे देखा जाए तो यूट्यूब से 7-8-10 हजार रुपया महीने का अब कमा ले रहा हूँ। 10-12 हजार इधर से, तो 20-25 हजार का इनकम मेरा है अभी भी। तो कहीं ना कहीं अच्छा है। 20-25 हजार के लिए ही लोग मर रहे हैं बाहर जाके, गांव से दूर, अपने माँ बाप से दूर। मैं सब कुछ साथ में रहते हुए भी सब कर रहा हूँ। तो शुरुआत अच्छे तरीके से करिए। जो लॉस में जा रहे हैं उनको हरा चारा पे और घर के थोड़ा अनाज पे ज्यादा फोकस करना है। आर्टिफिशियल फीड जो है कंपनियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का, उस पे देखिए जो बड़ा लेवल पे काम कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। मैं बड़ा लेवल वाले के लिए बात ही नहीं करता हूँ। जो नॉर्मल तरीके से रोजगार के रूप में लेके बैठे, अपने लिए काम शुरू किए हैं, 10-20 लोगों को जो रोजगार देने वाले हैं, उनके लिए ये सब मैं वीडियो ही नहीं बनाता हूँ। मैं नॉर्मल लोगों को, अपने लिए जो खुद करना चाहते हैं, या एक आदमी को रख के, भाई के, चाचा को रख के अपना काम करना चाहते हैं, उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। उनके लिए ये सारी बातें लागू होती है। आर्टिफिशियल वाले जो बड़े बड़े डेयरी फार्म का, बड़े बड़े प्रोडक्ट वाले लोग हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, उनको दखल अंदाज करने का इसमें जरूरत नहीं है। 1-2 गाय रखने वाले अगर फीड पे जाके काम करेंगे तो उनको कोई मजा नहीं आएगा, क्योंकि 1 बोरी फीड मंगाने के पीछे खर्चा जो आता होगा, 2 बोरी, वो समझ जाते होंगे वो लोग। हर जगह आसानी से मिलता नहीं है पूरा इंडिया में, कहीं कहीं मिल जाता है, उनके लिए अच्छा है, जिनको नहीं मिलता है। और कहीं से भी चारों तरफ से घुमा के कान पकड़िए, मिला जुला के रिजल्ट जो है घर का ही अच्छा मिलने वाला है। ये मैंने अपना 7 से 8 साल का अनुभव में ये अनुभव प्राप्त किया हूँ।
2025 चल रहा है, 2018 से अभी तक जितना मैंने कुछ भी किया हूँ सब में हर जगह पर ठोकर लगा, अकल आया, हर जगह पर ठोकर लगने के बाद ही ज्ञान मिला है और समझ में आया है कि यही चीज़ सबसे बढ़िया अपने लिए है। तो आर्टिफिशियल पे कम जाइए और जो भी देसी चीज़ें हैं उस पर फोकस करिए। और गाय बढ़िया रखनी पड़ेगी, 18-20 लीटर वाली गाय रखनी पड़ेगी, ये बात तो मानना पड़ेगा। क्रॉस ब्रीड भले रखिए, एचएफ का, गिर का, साहिवाल का, जो भी हो, लेकिन हाई मिल्किंग वाली गाय चाहिए ही चाहिए। 30-35 लीटर वाली का मैं सलाह में नहीं रहता हूँ, 20-25 लीटर वाली अगर रहती है तो बहुत बढ़िया इनकम होता है, बहुत बढ़िया रहता है। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।